नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। भले ही योगी जी ने सख्त आदेश दिए हो, लेकिन कानून के रखवालों की कानों में शायद सरकारी आदेश भी नहीं गूंजता है। शायद यही वजह है जिसके चलते सीओ लालगंज सीयूजी नंबर नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि साहब को कम सुनाई पड़ता है। अब इसे व्यस्तता कहे या सीओ की भ्रष्टाचारी सोच, जिसके चलते 4 दिनों से नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के मामलों में हो रही ओछी हरकतें साहब को न सुनाई दे रही है, न दिखाई दे रही है। पूरा मामला है शहर के गुरु बख्शगंज थाने के पूरे झबरा मजरे कोहिनूर का। पूरा मामला है शहर के गुरु बख्शगंज थाने के पूरे झबरा मजरे कोरिहर का, जहां निवास करने वाली नाबालिग खुशी को गांव के ही कुछ मनचली कई दिनों से तंग कर रहे थे। बीते दिनों शाम को जब खुशी घर से बाहर निकली तो मनचलों ने अपने घिनौने इरादों को पूर्ण करने के मकसद से नाबालिग का हाथ पकड़ा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे धमकी भरे लहजे में मुंह बंद करने की सलाह भी दी। डरी सभी पीड़िता ने अपने परिजनों से इस बात का जिक्र किया। जब पीड़िता की मां ने विरोध जताया तो दबंगों ने सब परिवार नाबालिग पीड़िता के परिजनों पर हमला बोल दिया। दर्जनों के सामने अकेली बेबस मां अपनी दोनों बेटियों के साथ गुहार लगाती रही, लेकिन बदमाशों ने जमकर मां की पिटाई की। लेकिन आश्चर्य की बात तब सामने आई जब अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और खुद पर हुई ज्योति की शिकायत लेकर थाने पहुंची। थाने में तैनात उप निरीक्षक ने डिमांड की। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो जबरन विपक्ष से तहरीर लेकर पीड़िता और परिजनों पर ही मुकदमा लिख दिया गया। भ्रष्टाचारी उप निरीक्षक के ही इशारे पर थानेदार प्रवीर गौतम ने भी रटी रटाई स्क्रिप्ट उच्च अधिकारियों के सामने पेश की। मां और बेटियां सीओ से लेकर कप्तान सबकी चौखट पर पहुंची, लेकिन गरीब मां बेटियों की गुहार और थानेदार का रटा रटाया बयान ही मामले को खारिज करने के लिए काफी था। जब मां भटक भटक कर थक गई और अस्पताल के बेड पर पहुंच गई तो काबिल थानेदार के चहेते सिपाही मौके का फायदा उठाकर नाबालिग के घर पहुंचा और पीड़िता से जबरन साइन कराने लगा। नाबालिग पीड़िता ने जब विरोध किया तो दबाव भी नाबालिग पर बनाया। गुरु बख्शगंज पुलिस की इतनी जद्दोजहद ये बताने के लिए काफी है कि विटामिन एम थानेदार से लेकर सारे किरदारों में बढ़ चुका है। शायद यही वजह है जिसके चलते सीओ साहब भी धृतराष्ट्र बनकर सीयूजी नंबर पर आने वाले कॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं। पुलिस की शय पाकर बदमाश नाबालिग को चेहरा बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। इतने गंभीर मामले की गुहार जिले में लगाने के बाद त्रस्त होकर पीड़िता ने सिपाही के जाने के बाद आईजी के फोन पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा। शायद फोन उठता तो भ्रष्टाचार के आकट में डूबी गुरु बख्शगंज पुलिस की नींदें उड़ जाती।